हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो ट्रस्ट मी, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, आपके क्रश की फीलिंग्स हम इस रीडिंग में यहाँ पे देख लेंगे। मैंने ऑलरेडी आप सब लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं। आपके क्रश आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, अगर आप सिंगल हो तो, एंड ऑल्सो फ्यूचर में क्या चीज़ें आपको इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट करनी चाहिए, गाइडेंस क्या है, क्या चीज़ें अपनी इस कनेक्शन के लिए करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। इस पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 777 लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्पिरिचुअल रीडिंग्स अगर आपको जाननी है तो स्पिरिचुअल रीडिंग्स के लिए आप मेन चैनल पे जाके स्पिरिचुअल रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी एनर्जी निकल के आई है, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हो सकता है कि आपका साइन हो, फायर साइन हो, या फिर अर्दी साइंस में आपका साइन यहाँ पे आता है। यहाँ पे जिस इंसान से आपको क्रश है ना, 101% इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स है। 101%, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने जो भी फीलिंग्स आपके लिए इनके दिल में है ना, इन्होंने छुपा के रखा है। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मीटिंग इस पर्सन के साथ किसी कॉलेज में हुई है मेजरली। ओके, या फिर आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में आप काम करते हो वहाँ पे इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपकी मुलाकात हुई है। आपने इस इंसान को देखा है, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल भी एक हो सकता है, कॉलेज एक हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ है जो समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों में यहाँ पे दोनों में भी कॉमन है। हो सकता है कि आपका नाम और उनका नाम जो है शुरू हो सकता है SPTMKRNP से शुरू हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे हो सकता है 3, 4, 9, 11, 12, 21, 19, 22 समथिंग। ओके, ये हो सकता है, या फिर ये डेट आपके लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पे आपने पहना हुआ हो सकता है वाइट कलर, ग्रीन कलर, या फिर लाइट पिंक कलर। ओके, आपने पहना हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है। आप या तो रिसेंटली अ, आपके क्रश के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपने शायद उन्हें स्टॉक भी किया है लास्ट 42 आवर्स में। ऐसी भी एनर्जी निकल के यहाँ पे आई है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं फ़ील कर रही हूँ कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, ये आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे इग्नोर करते हैं, या फिर ये पर्सन सच में आपको इग्नोर करते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो नो, ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, आपका जो भी एक ऑरा है, उस ऑरे की एनर्जी से इंसान नहीं निकल सकते हैं बाहर। आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा। ये आपको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते हो ये पर्सन। हो सकता है कि आपको लग सकता है कि पता नहीं ये इंसान मुझे लाइक करता है या नहीं करता है। सेम इसके साइड से भी मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं है, जो मैं इसके लिए फ़ील करता हूँ। बट यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, आपसे भी ज़्यादा ये इंसान आपको यहाँ पे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। लाइकिंग में भी बहुत, इतनी लाइकिंग आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। हो सकता है ना कि किसी-किसी के लिए रेज़ोनेट कर जाएगा कि जब आप इस पर्सन से मिले थे, उसके बाद आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। फॉर सम पीपल ये चीज़ जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ें होगी हैं, एंड वो किसी और सिटी में हो सकते हैं, आप भी किसी और सिटी में यहाँ पे हो सकते हो। ये भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, आ रही है ये भी एनर्जीज़। ये इंसान आपको देख के ये सोचते हैं कि ये इंसान मेरे टाइप का है। ये इंसान वर्दी है मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। यहाँ पे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी आपके साथ, अगर ये इंसान रिलेशनशिप में आ गए, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो सकती है। इनको ऐसा लगता है ना, आपका ऐसा नेचर है, बहुत मदरली नेचर के हो आप। भले ही आप लड़का हो, आप लड़की हो, काइंड हार्टेड हो, हमेशा आपकी जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर रहता है। आपको कोई ऐसे शो करना नहीं पसंद है किसी भी चीज़ों का, आप बहुत ज़्यादा सटल पर्सन हो। एंड ये चीज़ आपके क्रश को आपके बारे में बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे
कभी-कभी आपको लगता होगा कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्लो क्यों है? ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है? ये इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है? तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जाओ। आपके पार्टनर के पास आप जाओ, जो भी क्रश है उसके पास जाओ, और आपकी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करो। कुछ-कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स, प्रपोज़ भी किया है, लेकिन सामने वाले इंसान की तरफ से आपको नो आया है। बट अगर आपको नो आया है, तो यहाँ पे 2 केसेस है। तो फर्स्ट, जिनको नो आया है उनके बारे में देख लेंगे, एंड देन जो लोगों ने अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है ना, उनके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको यहाँ पे नो आया है, तो इस पर्सन का कुछ ना कुछ फैमिली इश्यू है। हो सकता है कि कास्ट इश्यूज़ इनके घर में हो, या फिर फैमिली इनकी स्ट्रिक्ट हो, इस वजह से डर के इस इंसान ने आपको कुछ नहीं बोला है, या फिर पास्ट का जो भी हर्ट है, उसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, और किसी भी दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट करने से पहले वो 4 बार सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको ना कर दिया तो आपका चांस यहाँ पे नहीं है, आपका चांस है, और ये इंसान आपके पास आएँगे, खुद से आएँगे। यहाँ पे आपको खुद की तरफ से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले 2 से 3 महीने में इस पर्सन की तरफ से आप ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए मेजरली मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी जो सेकंड केस है, जहाँ पे आपने इस पर्सन को प्रपोज़ अभी तक नहीं किया है। तो अगर आप सोच रहे हो इनको प्रपोज़ करने की, तो कर दो, क्योंकि जिस इंसान को आप प्रपोज़ करने वाले हो, वो इंसान खुद से एक्शन लेते हुए मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। उस पर्सन को एक्सपेक्टेड है कि आप एक्शन लो उनके लिए, आप स्टैंड लो, आप आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। हालाँकि आप लड़की हो, आप लड़के हो, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, बट ये वाली एनर्जी ज़रूर से यहाँ पे निकल के आई है आपके लिए। अभी अगर आपने उन पर्सन को प्रपोज़ कर दिया, तो उनकी तरफ से यहाँ पे आपको हाँ आने के चांसेस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना ये पर्सन बहुत वेटिंग एनर्जी में है। बहुत वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है ना, आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं। आप राइट टाइम का वेट कर रहे हो, फिर भी वो आपका ही वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, नेक्स्ट एक्शन में गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस पर्सन को आप प्रपोज़ करो। इस पर्सन को जाओ एंड बोल दो आपके दिल में जो-जो बातें आ रही है, जो-जो चीज़ें, जो-जो सिचुएशंस आपके दिमाग में यहाँ पे आ रही है। ओके? मुझे और कुछ कार्ड्स पुल आउट करने हैं आपके गाइडेंस के लिए। ओके? सॉरी। इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। हुँ। यहाँ पे सबसे पहले ना अ, आपको प्रपोज़ आप चाहते हो कि आप सामने वाले इंसान को प्रपोज़ करो, तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है कि आपको पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ओके? या फिर आपके लाइफ में आपको इस कुछ स्टेबिलिटी लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। जब आप स्टेबल हो जाओगे फाइनेंशियली, तभी इंसान आपको जाके हाँ बोलने वाला है। वैसे भी ये इंसान हाँ ही बोलेगा, बट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छा खासा कर रहे हो, तो आपने गए तो कोई इश्यू नहीं, बट अगर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये इंसान आपको इग्नोर करे एंड आपकी बातों को सीरियसली ना ले। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पे रहना है, फोकस करना है, आपकी मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी है, उस पे आपको मेजरली यहाँ पे फोकस करने की सलाह दी जा रही है। ओके, यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है ना, कुछ-कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं, अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जी लो है। तो देखो, जब तक आप आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस को यहाँ पे हाई नहीं करोगे, तब तक सामने वाला इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। देखो, अगर आपको किसी ने प्रपोज़ किया है, एक इंसान है जो बहुत खुश रहता है, जो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन एक इंसान है जो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको आपको ही सँभालना पड़ रहा है, तो आपको ज़्यादा पॉज़िटिविटी कहाँ फ़ील होगी? जो इंसान हैप्पी है, जो इंसान खुश है, उसके पास आपको पॉज़िटिविटी ज़्यादा फ़ील होगी। तो वैसे ही आपके केस में चीज़ें आ रही हैं कि आपको बहुत पॉज़िटिवली सारी चीज़ें लेनी है, पॉज़िटिव रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को आपको बढ़ाना है यहाँ पे, ओके? आप यहाँ पे सेल्फ लव हीलिंग्स भी ले सकते हो। अगर आपको हीलिंग्स चाहिए है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे रिव्यूज़ व्हाट्सएप के प्रोफ़ाइल पे भी है, यूट्यूब के मेन चैनल पे भी है, एंड दिस सेकंड चैनल पे भी मैं डालना शुरू कर रही हूँ धीरे-धीरे, क्योंकि इतने सारे रिव्यूज़ हैं, लाइक
700 1000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ है, तो मैं इतने नहीं डाल सकती, राइट? तो आप पहले वाले मेन चैनल पे जाके देख लेना। अगर आप यहाँ पे सेल्फ लव की हीलिंग करवाते हो, हीलिंग्स लेते हो, या फिर ठीक है आपने हीलिंग भी नहीं ली, आप खुद के प्रति सेल्फ लव करते हो, अच्छा-अच्छा अफ़र्मेशंस देते हो, जर्नलिंग करते हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटरमेंट में आगे जाके आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको आपका वीनस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका शुक्र जो है, आपका वीनस जो है वो थोड़ा-सा अभी फ़िलहाल डाउन चल रहा है। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की भी रेमेडीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे सारी आपके लिए निकल के आई है, जो गाइडेंस है मैंने वो भी दे दिया है। फ्यूचर में जाके जो चीज़ें होंगी वो भी मैंने बता दी है। एक्शन में आपको क्या एक्शन लेनी चाहिए मैंने यहाँ पे ये भी आपको बता दिया है। सो आपको रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अलग-अलग नई-नई रीडिंग्स मैं यहाँ पे डालती जाऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए। पर्सनल टैरोट कार्डिंग रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, महादेव से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, शक्ति से लगाव है, डिवाइन से बहुत, यूनिवर्स से लगाव है, तो सारी पॉजिटिव डिवाइन रीडिंग्स, उनके मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस सुनने के लिए आप मेन चैनल पे जाके भी लॉन्ग रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।